नमस्कार। एहसास के एक और अंक के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं नीलम शर्मा। बादशाहत उसी की होती है जिसके तरकश में कामयाबी के तीर होते हैं। पंचायती राज के सपने को साकार करने में जुटे रिटायर्ड फौजी चूनाराम की अपनी एक अलग ही बादशाहत है। एक साधारण फौजी का डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत से जुड़ना और फिर फौज से रिटायर्ड होकर पंचायत के चुनाव में सरपंच बनने का ख्वाब बुनना। सरपंच बनने का ख्वाब बुनना कोई बड़ी बात नहीं है। देश में ऐसे हजारों की संख्या में सरपंच हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन चूनाराम देश के ऐसे गिने चुने नामचीन सरपंचों में से हैं जिनकी पंचायत में महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। लिंग, जाति, अमीरी, गरीबी जैसा कोई भी भेदभाव नहीं होता। ऐसे सरपंच पर हर किसी को रश्क होता है। रिटायर फौजी चूनाराम के शैवाली सपने पीले धारीदार खेतों से होकर गुजरते हैं। लम्हा कुछ पल के लिए ठहरता नहीं। बीते बरस की यादें नजरों के आगे से गुजरने लगती हैं। इन्हीं खामोश लकीरों में शायद चूनाराम ने पंचायत के विकास का ख्वाब बुना था। साल 1999 में जब नौकरी छोड़कर गांव की तंग गलियों से चूनाराम गुजरे, तब वक्त कुछ पल के लिए थमा था। लेकिन साल 2010 में इसी सिहौट बड़ी की जनता ने चूनाराम को निर्विरोध गले लगाया। 1986 के अंदर मैंने DRDO ज्वाइन किया, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इस देश के गिने चुने साइंटिस्ट होते हैं, उनके साथ में मेरे को मेरा जीवन गुजारने का मौका मिला। और उनमें भी जो डॉक्टर कलाम साहब, जो इस देश की जानी मानी बुद्धिजीवियों में से और भारत रत्न से सम्मानित देश का सर्वप्रथम नागरिक, उसके साथ में भी इस चूनाराम फौजी को उनकी सेवा करने का मौका मिला। फौजी से सरपंच बने चूनाराम को जीवन को नए सिरे से तराशने और देश की महान हस्तियों से मिले संस्कारों को साधने का मौका मिल चुका था। बंधनों से जकड़ी व्यवस्था में लड़कियां स्कूल पहुंचने की पहुंच से दूर थीं। एक दर्जा दूसरे पर हावी होने की कोशिश में पिछड़ रहा था। चूनाराम ने उन बंधनों पर चोट की। लड़कियों को न केवल स्कूल पहुंचाया, बल्कि पंचायती राज के सपने को परवाज देकर अंकुरित होते सपनों को एक नया आकाश भी दिया। जनता से जुड़ने के बाद में मैं देखा कि गांव में बालिकाएं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो मैंने मेरे गांव में घूम फिर के हर गार्जियंस को मोटिवेशन दिया कि देखो, अगर बच्चा और बच्चे में कोई आप फर्क समझते हो तो हमारी बेवकूफ़ी है। औरत और मर्द दोनों से ही संतान उत्पन्न होती है, इसलिए दोनों को बराबर का दर्जा दो। महिला को भी वही दर्जा दो जो हमारे को पुरुष को मिला है। इसलिए अगर हम बच्चे को पढ़ाते रहेंगे, बालिका को नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चा एकला क्या करेगा इस युग के अंदर। ये उन अंकुरित होते सपनों की अकुलाहट है जो सिहौट बड़ी के विद्यालय में कदम ताल भर रही है। उठती हर आंखों को चौंधिया देती है, जहां लड़कियां गांव के स्कूल में राजस्थानी घूमर पर चंचल हो रही हैं। स्कूल में लड़कों से अधिक लड़कियों की गिनती एक हकीकत है। हमारे इस गांव के सरपंच महोदय हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। वो लड़कियों को आगे बढ़ाने की सलाह देते हैं। वो जो कक्षा में स्थान आता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो उसे प्रोत्साहित करते हैं और सब कुछ लड़कियों में कोई भेद नहीं देते। लड़कियों और लड़कों में कोई भेद नहीं देखते। वो समान समझते हैं और लड़कियों को बढ़ाने की आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और गांव के बारे में सबको आगे बढ़ाने की सलाह देते हैं। सिहौट बड़ी के इसी गांव में लड़कियां गुड्डे गुड़िया की शादी रचाती थीं। ये खेल ही रहता तो शायद अच्छा होता। बाल विवाह से बचे
तो वंश बढ़ाने की परंपरा के पाटों में ये लड़कियां पिस जाती हैं। यहां न जाने कितनी नन्ही सांसों की आंखें खुलने से पहले ही मूंद दी जाती हैं। चूनाराम के पंचायती राज में ऐसा नहीं होता। मेरे गांव के अंदर कोई भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। मेरा गांव एक आदर्श गांव के रूप में उभरना चाहिए। मेरे गांव के अंदर कोई भी ऐसी बालिका ना हो जो उच्च शिक्षा तक उसको ना मिले। मेरे गांव का ऐसा कोई भी केस ना हो जाए जो कि लिंग परीक्षण करवाया हुआ ओपन हो जाए। महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% सीटें तय की गईं। महिला सशक्तिकरण के नाम का हल्ला खूब है। पंचायत चुनाव जीतकर भी महिलाएं पुरुषों की चेरी ही रह गईं। घूंघट और चारदीवारी में ये घुटती ही रहीं, जैसे नियति ने तमाम दर्द और सहनशीलता की पाठशाला महिलाओं के लिए ही खोल रखी है। पिछले कुछ सालों में 50% आरक्षण दे दिया है, लेकिन सरकार से आरक्षण से कुछ ही नहीं होता। जब तक समाज भागीदारी नहीं निभाएगा, जब तक समाज महिलाओं को आगे नहीं निभाएगा, इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है महिलाओं से कि वो समाज में आगे आएँ और अपना जो कर्तव्य है समाज के प्रति और जो ड्यूटी है वो निभाएं और राजनीति में अपना हिस्सा लें, जिससे उनका खुद का विकास होगा। अगर खुद का विकास होगा तो जो दूसरे घर में जाएंगी उसी का विकास होगा। इसलिए एक महिला अगर खुद साक्षर होगी तो एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह अपना नाम रोशन करेगी। सीहोर बड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग पुरानी दिखती है, लेकिन प्रसूति महिलाओं के लिए विशेष सुविधा नहीं थी। बेड तक नहीं था। दवाइयां और साधन दोनों ही कोसों दूर थे। लेकिन चूनाराम के सरपंची ने इन्हीं केंद्रों पर महिलाओं की आवाजाही को बुलंद कर दिया। जननी सुरक्षा योजना को प्रोत्साहन मिला। अब इसी स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं की संख्या हमेशा दिखाई देती है। पहले से अब काफ़ी सुधार हो गए हैं। नए सरपंच आने से हमारी सारी चीज़ की व्यवस्था मिल गई है। गर्भवती महिला आती है, उनको बेड सारी सुरक्षा मिलती है, दवाई पानी आराम से मिलता है और समय पे टीकाकरण वगैरह भी हो जाता है। और बच्चों के भी स्वास्थ्य में खूब सुधार है, खूब जांच की जाती है और किसी प्रकार की हमें कोई तकलीफ नहीं। चंदा परिवार नियोजन को कहां समझती थी। अशिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में कोढ़ फैलाती चली गई। अपने ही कोख के बच्चे परिवार और समाज के लिए त्रासदी बनते चले गए। गोद में बच्चे पलते रहे और रोटियों पर बेलन दौड़ता रहा। आज यही परिवार चैन की बांसुरी भी बजा रहा है। फायदा है, अब बच्चा नहीं होया, हमारे 2 साल हो गए हमारे बच्चा नहीं हुआ। अच्छा समझती हूँ। कुछ इबारत अभी लिखना बाकी है। अंधेरे के साये को मिटाकर उस घर में भी दिया जलाना है जहां रोशनी है ही नहीं। जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा स्वास्थ्य की पहुंच नहीं होगी, समता मूलक समाज की कल्पना भी अधूरी होगी। प्रयास में कुछ हाथ जरूर लगे हैं, लेकिन जरूरत चूनाराम जैसे लोगों की है जो हौसलों की फसल तैयार कर रहे हैं। पंचायती राज के सपने को साकार करते फौजी चूनाराम ऐसे सरपंच हैं जिनके पंचायत में महिलाओं के खिलाफ उठती हर एक आवाज़ अपराध है। बुलंद हौसले से महिलाएं अपना अधिकार ढूंढती है। लड़कियां स्कूल की तरफ मुड़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य आम जनों की पहुंच से दूर नहीं है। कैमरामैन विजय मोहन खैर के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सीकर। एहसास में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप ब्रेक के बाद देखते रहिए एहसास। अब बनेगी भारत में भी। गोविंदगढ़ से जब ओम प्रकाश सारडा सरपंच चुनकर आए, तब भी पंचायत के साथ आदर्श ग्राम जुड़ा था, लेकिन बिजली, पानी और आवास की समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। इंदिरा कॉलोनी में तंबू की छत थी। आंखें बूढ़ी हो गई, एक सड़क नहीं देख पाए, बिजली के खंभे नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ओम प्रकाश सारडा जनता की तमाम शिकायतों को दूर कर गोविंदगढ़ में विकास की बयार को तेज करने में जुटे हुए हैं।
ये गोविंदगढ़ पंचायत की इंदिरा कॉलोनी है। यह तंबुओं में पली बढ़ी है। रहने वाले कई लोग आज अधेड़ हो चले हैं और कुछ बूढ़े हो गए हैं। आज थी कभी न कभी इस बस्ती में सड़क होगी, पानी की सुविधा होगी। इसी उम्मीद में उम्र बढ़ती चली गई, वक्त गुजरता रहा। बस्ती में नया दौर आया, लेकिन देर से। ओम प्रकाश सारडा गांव के सरपंच बने। इन्होंने फैसला किया कि इस बार विकास की बयार को बस्ती तक जरूर पहुंचाएंगे। गांव में 25 साल से लोग 6-6 फीट गहरे गड्ढे से पानी ले रहे थे। हमने वो उन तक पानी पहुंचाया है। आज सब नलों से पानी आ रहा है, चारों ओर अच्छा है। अभी बहुत काम करने बाकी भी हैं। जमीन अपनी थी, आसमान भी अपना था। शिकायत न जमीन से, ना ही इस आसमान से। शिकायत थी तो पंचायत से। पंचायती राज का दावा था कि विकास की बागडोर अब लोगों के हाथ में है, लेकिन पंचायती राज का यह दंभ इसी बस्ती के अतीत में कई बार टूटा और टूटता ही रहा। लोगों की आवाज उठती जरूर थी, शायद अनसुनी कर दी जाती थी।